नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बताने वाला हूँ। भारत के प्रधानमंत्री, सबसे पहले प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनका कार्यकाल 15/8/1947 से लेकर 27/5/1964 तक इनका कार्यकाल रहा। सबसे लंबा कार्यकाल इनका था 16 वर्ष 2286 दिन। 16 वर्ष 2286 दिन। 15/8/1947 से लेकर 27/5/1964 तक इनका कार्यकाल रहा था। ये विशेष प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री आए लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री आए। इनका कार्यकाल था 9/6/1964। 9/6/1964 से लेकर 9 जून 1964 से 11/1/1966, 11 जनवरी 1966 तक इनका कार्यकाल था। उनके बाद आई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहा 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक। इनका कार्यकाल 24/1/1966 से लेकर 24/3/1977 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर उनके बाद आए मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल रहा 24/3/1977 से लेकर 28/7/1989। 24/3/1977 से लेकर 28/7/1989 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर ये प्रथम गैर कांग्रेसी और प्रथम मंत्री एवं प्रथम मंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये इनका मतलब, इन्होंने जो ये गैर कांग्रेसी थे, कांग्रेस में होते हुए भी ये मतलब कांग्रेस के विपक्ष में काम किया था इन्होंने। तो ये प्रथम मंत्री भी थे और प्रथम मंत्री पद से जो त्याग पत्र देने वाले भी थे, ये भी मोरारजी देसाई। ये प्रथम मंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भी प्रथम प्रधानमंत्री थे ये। और इनके बाद आए चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल था 24/7/1989 से लेकर 14/1/1980। मतलब इन्होंने एक साल भी पूरा नहीं किया काम। इन्होंने किया 6 महीने कार्यकाल था बस इनका। लोकसभा का सामना ना करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे ये। लोकसभा का सामना नहीं किया, मतलब लोकसभा में जैसे बैठक होती है उसमें कभी भी नहीं गए ये बैठक में। उसके बाद आई इंदिरा गांधी। दोबारा से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया 14/1/1980 से लेकर 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक इन्होंने कार्यकाल रहा इनका। मतलब इनका कार्यकाल 4 साल का रहा। उसके बाद में आए राजीव गांधी। राजीव गांधी का कार्यकाल रहा 31/10/1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह आए। उनका कार्यकाल रहा 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10/11/1990। यानी कि इनका कार्यकाल भी 1 साल का ही रहा। 1 साल का ही पूरा इनका कार्यकाल रहा। 1 साल का भी नहीं रहा, 11 महीने का ही कार्यकाल रहा इनका। ये अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका कुछ आपसी मतभेद के कारण कुछ इनको हटाया, अविश्वास प्रस्ताव हुआ, उसमें हटाया गया इनको। फिर चंद्रशेखर आज़ाद आए। चंद्रशेखर जो थे उनका कार्यकाल रहा 10/11/1990 से लेकर 21/6/1991 तक। इनका कार्यकाल भी 1 साल का रहा। फिर PV नरसिम्हा राव आए। उनका कार्यकाल रहा 21/6/1991 से लेकर 16/5/1996। पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे ये। मतलब जब पद ग्रहण किया इन्होंने, जब उसके पहले ही किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। नहीं तो अभी पहले भी अभी अपने प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो पद ग्रहण नहीं किया, उसके पहले भी सदन के सदस्य थे। फिर अब आए अटल बिहारी वाजपेयी। उनका कार्यकाल था 16/5/1996 से लेकर 1/6
1996 इन्होंने मतलब सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का कार्यकाल किया था उस टाइम। फिर इनका कुछ वोट की गिनती के कारण इनका कार्यकाल वापस से फिर दोबारा से चुनाव हुए थे। इसके कारण इनका 13 दिन का कार्यकाल रहा, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था और इनकी सरकार गिर गई थी। फिर HD देवगौड़ा आए। फिर HD देवगौड़ा का कार्यकाल 1/6/1996 से लेकर 21/4/1997 तक रहा। पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे ये। फिर उनके बाद आए आई के गुजराल का कार्यकाल 21/4/1997 से लेकर 19/3/1998 तक रहा। फिर उसके बाद में वापस अटल जी आ गए। अटल जी का कार्यकाल रहा 19/3/1998 से लेकर 13/10/1999 तक। 19/3/1998 से 13/10/1999 तक। फिर वापस दोबारा से चुनाव हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा से प्रधानमंत्री बने भारत के। फिर 13/10/1999 से लेकर 22/5/2004 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो 22/5/2004 को वो प्रधानमंत्री बने थे। 22/5/2004 को प्रधानमंत्री बनने के बाद में इन्होंने 10 साल भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। 2 बार ये भारत के प्रधानमंत्री बने। 26/5/2014 को फिर अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तब से लेकर आज तक उनका कार्यकाल चलता रहा। इसके बाद में 3 प्रधानमंत्री जो थे इनके बारे में कुछ विशेष है, इनका कुछ बताता हूँ मैं आपको। 3 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। जब इनके पद पे थे ये, जैसे प्रधानमंत्री बने हुए थे, उसी टाइम इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे भारत के। फिर गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक, मतलब इनका 12 दिन में गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 ईस्वी तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 ईस्वी तक, ये 24 जनवरी 1966 ईस्वी तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो भारत के उप प्रधानमंत्री थे प्रथम, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और भारत के सबसे पहले नंबर के प्रधानमंत्री थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे अपने। इसी आशा करता हूँ दोस्तों कि मेरी जो ये वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अपना चैनल है, इसी तरह की मैं वीडियो और बनाऊंगा। धन्यवाद।